पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया है। चाहकर भी पार्टी आलाकमान ममता बनर्जी पार्टी कलह को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पार्टी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। स्थिति को भांपते हुए अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी में उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। वह जो भी कहेंगी सभी को वही करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आखिर तृणमूल कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का यह कहना पड़ रहा है कि पार्टी में उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। वह जो भी कहेंगी सभी को वही मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी का आया यह बयान राज्य के राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी पार्टी को नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहती है। क्या तृणमूल कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी है? पिछले काफी दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी की पकड़ पार्टी पर मजबूत होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की स्थिति अब उस अभिभावक की तरह हो गई है जो पूरी दुनिया से तो लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों के आगे कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। पंचायत से लेकर जिला और जिला से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक और सांसद मनमानी करने पर उतरे हुए हैं। हर कोई अपनी तरह से पार्टी को चलाना चाहता है और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को झेलना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की यह खासियत रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तमाम गलतियों के बावजूद भी वह अपने लोगों के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन कब तक? हमने 2 दिन पहले भी तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद को लेकर एक कवरेज किया था। पार्टी लाइन से हटकर जिला स्तर के कुछ नेता अपने मनमानी करने पर तुले हुए हैं और इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। कांठी सहकारी बैंक के बोर्ड गठन को लेकर 2 विधायकों के बीच का मतभेद खुलकर सामने आ गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सुब्रत बख्शी ने सूची बनाई थी लेकिन पार्टी के 2 विधायकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज चल रही ममता बनर्जी ने कड़ा रवैया अपनाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कह दिया है कि पार्टी में उनका निर्णय अंतिम होगा। वह जो कहेंगी वही सबको करना होगा। वही दूसरी ओर बुधवार को ममता बनर्जी की भतीजी अभिषेक ने कहा था कि जब कोई पार्टी बड़ी होने लगती है तो अंदरूनी कलह लाजमी है, लेकिन उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि किसी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी को पार्टी का अनुशासन पालन करना होगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आए बयान के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी अपने कड़े तेवर की बदौलत यह साफ कर देना चाहती है कि पार्टी में उनका ना तो पहले कोई विकल्प था और ना ही भविष्य में। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी पार्टी के अंदर चल रहे अंदरूनी कलह और खेमेबाजी पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। ममता बनर्जी यह बात भली भांति जानती है कि राज्य की जनता उनके भरोसे तृणमूल को अब तक सत्ता में लाती रही है। ममता बनर्जी राज्य की जनता के भरोसे पर खरा उतरना चाहती है और यह तभी संभव है जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कड़ाई से पेश आए। ममता बनर्जी सिर्फ पार्टी के अंदरूनी कलह से ही परेशान नहीं है बल्कि अपने सरकार के कामकाज से भी परेशान है। बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के मैनेजमेंट को लेकर आंतरिक तनाव साफ देखा जा सकता है और आरजी की घटना के बाद सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद साफ देखा जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल करने का भरसक प्रयास किया है। लाख खामियों के बावजूद भी ममता बनर्जी अपने अधिकारियों को बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसे लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक खेमा नाराज भी चल रहा है। ममता बनर्जी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरजी की घटना के बाद अब स्लाइन घोटाले ने ममता सरकार को फिर एक बार घेर लिया है। राज्य की राजनीति में ममता बनर्जी की पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों की हवा निकाल दी।
लेकिन उनकी परेशानी इस वक्त अपने ही लोगों से है और यही वजह है कि ममता बनर्जी एक अनुभवी अभिभावक के तौर पर अब पार्टी को सही दिशा देने का प्रयास कर रही है और उन्होंने कड़ा रवैया अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि पार्टी में वही सर्वोपरि है, उनकी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही है, अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।